नहीं किया गया है। पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें बताऊंगा आपको नकली घी, नकली पनीर, मिलावटी शहद, स्वाद और सेहत के नाम पर आप क्या क्या नकली खा रहे हैं। लिस्ट आ गई है। 2000 किलो नकली पनीर, 2000 किलो नकली घी, 15,000 किलो नकली शहद। सेहत से खिलवाड़ करने वालों क्या तगड़ा एक्शन हुआ है। आजकल शुद्ध के नाम पर बाजार में ऐसी धोखाधड़ी हो रही है कि पता ही नहीं चलता कि क्या असली है और क्या नकली है। जरूरी नहीं कि महंगा और अच्छी पैकिंग में मिल रहा सामान अच्छा ही होगा। खाने का नकली सामान बेचने वाले तो लोगों को इसी ट्रैप में फंसा रहे हैं। अब तो नकली सामान का स्वाद भी ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे फूड जो ब्लॉगर हैं वो भी असली और नकली में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। खाने का सामान लोगों को महंगा भी मिल रहा है और मिलावटी भी है। आप देखिए कि पनीर में केमिकल और कीटाणुनाशक का इस्तेमाल किया जा रहा है। देसी घी में पाम ऑयल और रंग मिलाया जा रहा है। मीठे शहद में राइस सिरप मिला दिया जा रहा है। बताओ, हद हो रही। सोचिए, आपको कुछ भी खिलाया जा रहा है। यानी सेहत बनाने के लिए जो सामान आप बाजार से अपने घर में लाते हैं उसे खाकर आप सिर्फ बीमारी ही लाते हैं और बीमार ही पड़ेंगे। बल्कि ऐसी बीमारी होगी जिससे निपटना भी बहुत मुश्किल हो सकता है, जो आपकी जान पर बन सकती है। कहां हजारों किलो नकली पनीर की बड़ी खेप पकड़ी गई, कहां ब्रांडेड देसी घी के नाम पर धोखाधड़ी हो रही थी और कहां मीठे शहद की कड़वी सच्चाई सामने आई है। मिलावटखोरों के गोरख धंधे की एक एक तस्वीर आज आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन पहले खाने वाले हर सामान में मिलावट करके कैसे आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसका एक ट्रेलर देखिए। यहाँ पे भारी मात्रा में पनीर मिला है, रिफाइंड मिला है, मैदा मिला है, केमिकल मिला है। राइस सिरप की मिलावट पाई गई है जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। सेहत और स्वाद के लिए अगर आप पनीर खाते हैं तो सावधान हो जाइए। मेरठ में खाद्य विभाग ने पनीर की ऐसी फैक्ट्री पकड़ी है जहां हजारों किलो नकली पनीर मिला है। यह नकली पनीर बड़े बड़े कंटेनर्स में भरकर रखा गया था। जब खाद्य विभाग के अधिकारी यहां पहुंचे तो वो भी हैरान रह गए। यह नकली पनीर डिलीवरी के लिए तैयार था। अगर यह नकली पनीर नहीं पकड़ा जाता तो कुछ दिनों में यह आपके घर तक, आपके किचन तक पहुंच सकता। नकली पनीर बनाने के लिए बोरों में कास्टिक सोडा भरकर रखा गया। नीले ड्रमों में वो केमिकल मिला है जिससे नकली पनीर तैयार किया जा रहा था और इसी बड़ी मात्रा में नकली पनीर का प्रोडक्शन हो रहा था। ये देखकर अधिकारी हैरान है। नकली पनीर को बनाने वाला रिफाइंड तेल भी मिला है। एक दो नहीं बल्कि रिफाइंड तेल के कई कंटेनर इस नकली पनीर की फैक्ट्री से बरामद किए गए। अधिकारियों के मुताबिक इस फैक्ट्री से 2800 किलो बना हुआ नकली पनीर जब्त किया गया। इसके अलावा 5800 लीटर दूध, 510 लीटर रिफाइंड और पामोलिन तेल, नकली पनीर बनाने के लिए 35 किलो मैदा, 15 लीटर पारदर्शी संदिग्ध तरल पदार्थ, सफेद तरल पदार्थ और नीले रंग का केमिकल मिला। सुनिए कि मेरठ पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने क्या बताया। तो यहाँ पे भारी मात्रा में पनीर मिला है, रिफाइंड मिला है, मैदा मिला है, केमिकल मिला है जो कि प्रतिबंधित है, नहीं लगना चाहिए। तो उसी के चलते टीम ने नमूने लिए हैं सभी चीज़ के। जो सारी चीज़ें हैं वो सीज कर दी गई हैं नियम अनुसार और जो पनीर है मिलावटी से नष्ट कराया जा रहा है। सर, और क्या क्या मिला है इसके साथ? इसके अलावा कुछ एक नीला तरल पदार्थ मिला है जो संदेहास्पद है। एक सफ़ेद पारदर्शी तरल पदार्थ मिला है एक ड्रम में। एक फॉर्मेलिन मिली है जो कि नहीं होनी चाहिए इस यूनिट पे। नकली देसी घी की फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ हुआ है। यह सूरत में हुआ है जहां स्वास्थ्य विभाग ने 2000 किलो से ज्यादा नकली देसी घी बरामद किया। पुलिस ने सबका फूड्स नाम की फैक्ट्री पर छापा मारा जहां से पुलिस ने नकली घी और पैकिंग मशीनरी और कैश समेत 36 लाख रुपए का सामान भी जब्त किया। आरोपियों ने नकली घी बनाने के लिए पूरी यूनिट बना रखी थी। फैक्ट्री में यह नकली घी बड़े बड़े ड्रमों में भरकर रखा गया था। खाद्य विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो हैरान रह गई। नकली घी बनाने के लिए केमिकल को सिरिंज में भरकर इस्तेमाल किया जा रहा था। आरोपी पूरी नापतोल के साथ नकली घी तैयार कर रहे थे। शुरुआत में तो खाद्य विभाग की टीम भी असली और नकली का फर्क नहीं पकड़ पाई, लेकिन मौके से जो केमिकल मिला है उसके बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आरोपियों ने फसाई लाइसेंस भी नहीं लिया था। फसाई लाइसेंस ले लिया था, यह हैरानी की बात है, ताकि किसी को शक ना हो।
लेकिन इस लाइसेंस की आड़ में वो शुद्ध घी के नाम पर केमिकल वाला मिलावटी घी बेच रहे हैं। सुनिए सूरत पुलिस ने क्या बताया। ये लोग 1 किलो घी में से 15 किलो डुप्लीकेट घी बनाते थे। उसमें जो घी बनाते थे उसमें पाम ऑयल, वनस्पति ऑयल, डुप्लीकेट घी, डुप्लीकेट बटर वो सब मिलाते थे। उसमें एसेंस भी डालते थे और कलर भी डालते थे और ये पूरा हानिकारक घी बनाते थे। और 2 साल से ये काम कर रहा था और उसका बिजनेस सूरत सिटी और पूरे साउथ गुजरात में फैला हुआ है। मिलावटी शहद, स्वाद और सेहत के नाम पर आप क्या क्या नकली खा रहे हैं, लिस्ट आ गई है। 2000 किलो नकली पनीर, 2000 किलो नकली घी, 15,000 किलो नकली शहद। सेहत से खिलवाड़ करने वालों क्या तगड़ा एक्शन हुआ है। आजकल शुद्ध के नाम पर बाजार में ऐसी धोखाधड़ी हो रही है कि पता ही नहीं चलता कि क्या असली है और क्या नकली है। जरूरी नहीं कि महंगा और अच्छी पैकिंग में मिल रहा सामान अच्छा ही होगा। खाने का नकली सामान बेचने वाले तो लोगों को इसी ट्रैप में फंसा रहे हैं। अब तो नकली सामान का स्वाद भी ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे फूड जो ब्लॉगर हैं वो भी असली और नकली में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। खाने का सामान लोगों को महंगा भी मिल रहा है और मिलावटी भी है। आप देखिए कि पनीर में केमिकल और कीटाणुनाशक का इस्तेमाल किया जा रहा है। देसी घी में पाम ऑयल और रंग मिलाया जा रहा है। मीठे शहद में राइस सिरप मिला दिया जा रहा है। बताओ, हद हो रही। सोचिए, आपको कुछ भी खिलाया जा रहा है, यानी सेहत बनाने के लिए जो सामान आप बाजार से अपने घर में लाते हैं उसे खाकर आप सिर्फ बीमारी ही लाते हैं और बीमार ही पड़ेंगे। बल्कि ऐसी बीमारी होगी जिससे निपटना भी बहुत मुश्किल हो सकता है, जो आपकी जान पर बन सकती है। कहां हजारों किलो नकली पनीर की बड़ी खेप पकड़ी गई, कहां ब्रांडेड देसी घी के नाम पर धोखाधड़ी हो रही थी और कहां मीठे शहद की कड़वी सच्चाई सामने आई है। मिलावटखोरों के गोरख धंधे की एक एक तस्वीर आज आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन पहले खाने वाले हर सामान में मिलावट करके कैसे आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसका एक ट्रेलर देखिए। यहाँ पे भारी मात्रा में पनीर मिला है, रिफाइंड मिला है, मैदा मिला है, केमिकल मिला है। राइस सिरप की मिलावट पाई गई है जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। सेहत और स्वाद के लिए अगर आप पनीर खाते हैं तो सावधान हो जाइए। मेरठ में खाद्य विभाग ने पनीर की ऐसी फैक्ट्री पकड़ी है जहां हजारों किलो नकली पनीर मिला है। यह नकली पनीर बड़े बड़े कंटेनर्स में भरकर रखा गया था। जब खाद्य विभाग के अधिकारी यहां पहुंचे तो वो भी हैरान रह गए। यह नकली पनीर डिलीवरी के लिए तैयार था। अगर यह नकली पनीर नहीं पकड़ा जाता तो कुछ दिनों में यह आपके घर तक, आपके किचन तक पहुंच सकता। नकली पनीर बनाने के लिए बोरों में कास्टिक सोडा भरकर रखा गया। नीले ड्रमों में वो केमिकल मिला है जिससे नकली पनीर तैयार किया जा रहा था और इसी बड़ी मात्रा में नकली पनीर का प्रोडक्शन हो रहा था। ये देखकर अधिकारी हैरान है। नकली पनीर को बनाने वाला रिफाइंड तेल भी मिला है। एक दो नहीं बल्कि रिफाइंड तेल के कई कंटेनर इस नकली पनीर की फैक्ट्री से बरामद किए गए। अधिकारियों के मुताबिक इस फैक्ट्री से 2800 किलो बना हुआ नकली पनीर जब्त किया गया। इसके अलावा 5800 लीटर दूध, 510 लीटर रिफाइंड और पामोलिन तेल, नकली पनीर बनाने के लिए 35 किलो मैदा, 15 लीटर पारदर्शी संदिग्ध तरल पदार्थ, सफेद तरल पदार्थ और नीले रंग का केमिकल मिला। सुनिए कि मेरठ पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने क्या बताया। तो यहाँ पे भारी मात्रा में पनीर मिला है, रिफाइंड मिला है, मैदा मिला है, केमिकल मिला है जो कि प्रतिबंधित है, नहीं लगना चाहिए। तो उसी के चलते टीम ने नमूने लिए हैं सभी चीज़ के। जो सारी चीज़ें हैं वो सीज कर दी गई हैं नियम अनुसार और जो पनीर है मिलावटी से नष्ट कराया जा रहा है। फिर और क्या क्या मिला है इसके साथ? इसके अलावा कुछ एक नीला तरल पदार्थ मिला है जो संदेहास्पद है। एक सफ़ेद पारदर्शी तरल पदार्थ मिला है एक ड्रम में। एक फॉर्मेलिन मिली है जो कि नहीं होनी चाहिए इस यूनिट पे। नकली देसी घी की फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ हुआ है। यह सूरत में हुआ है जहां स्वास्थ्य विभाग ने 2000 किलो से ज्यादा नकली देसी घी बरामद किया। पुलिस ने सबका फूड्स नाम की फैक्ट्री पर छापा मारा जहां से पुलिस ने नकली घी और पैकिंग मशीनरी और कैश समेत 36 लाख रुपए का सामान भी जब्त किया। आरोपियों ने नकली घी बनाने के लिए पूरी यूनिट बना रखी थी। फैक्ट्री में यह नकली घी बड़े बड़े ड्रमों में भरकर रखा गया था। खाद्य विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो हैरान रह गई। नकली घी बनाने के लिए केमिकल को सिरिंज में भरकर इस्तेमाल किया जा रहा था। आरोपी पूरी
नापतोल के साथ नकली घी तैयार कर रहे थे। शुरुआत में तो खाद्य विभाग की टीम भी असली और नकली का फर्क नहीं पकड़ पाई, लेकिन मौके से जो केमिकल मिला है उसके बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आरोपियों ने फसाई लाइसेंस भी नहीं लिया था। फसाई लाइसेंस ले लिया था, यह हैरानी की बात है, ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन इस लाइसेंस की आड़ में वो शुद्ध घी के नाम पर केमिकल वाला मिलावटी घी बेच रहे थे। सुनिए सूरत पुलिस ने क्या बताया। ये लोग 1 किलो घी में से 15 किलो डुप्लीकेट घी बनाते थे। उसमें जो घी बनाते थे उसमें पाम ऑयल, वनस्पति ऑयल, डुप्लीकेट घी, डुप्लीकेट बटर, वो सब मिलाते थे। उसमें एसेंस भी डालते थे और कलर भी डालते थे, और ये पूरा हानिकारक घी बनाते थे। और 2 साल से ये काम कर रहा था और उसका बिजनेस सूरत सिटी और पूरे साउथ गुजरात में फैला हुआ है।